मोहाली के एक अस्पताल में भर्ती पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की और उनके जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की। इसी दौरान दोनों ही नेताओं के बीच में करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री सैनी ने पंजाब में हाल ही में आई बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली और भरोसा भी दिलाया कि हरियाणा सरकार इस मुश्किल समय में पंजाब के साथ खड़ी है। उन्होंने हरियाणा की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया और कहा कि संकट की इस घड़ी में हर हरियाणा वासी पंजाब के साथ खड़ा है। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और अजनाला से विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बाढ़ को लेकर दिए बयान पर जोरदार हमला बोला है। धालीवाल ने कहा कि बाढ़ का कारण अवैध खनन नहीं बल्कि केंद्र सरकार की लापरवाही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब की सरकार ने कई बार नदियों की सफाई के लिए केंद्र से अनुमति और फंड की मांग की, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। धालीवाल ने दावा किया कि 170 करोड़ रुपए का प्रस्ताव 7 महीने पहले भेजा गया था, लेकिन एक भी पैसा जारी नहीं किया गया। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर पंजाब को पीछे धकेलने का भी आरोप लगाते हुए केंद्र से पंजाब का 60,000 करोड़ रुपए का बकाया तुरंत ही जारी करने की मांग की ताकि बाढ़ पीड़ितों को राहत मिल सके। पटियाला जिले के सनौर विधानसभा क्षेत्र में हरियाणा की सीमा से सटे हुए आखिरी गांवों के पास बहने वाली टांगरी नदी अभी भी खतरे के निशान से 2 फुट ऊपर बह रही है। हालांकि पिछले दिनों की तुलना में जलस्तर में 1 फुट की कमी आई है, जो कि राहत की खबर है। बारिश के बाद आज मौसम साफ होने से हालात कुछ सामान्य हुए हैं, लेकिन सतर्कता बढ़ती जा रही है। इस बार टांगरी नदी ने घग्गर की तरह तटबंध नहीं तोड़े। हालांकि कुछ गांवों में पानी घुसा है। ड्रेनेज विभाग की पोकलेन और जेसीबी मशीनों के साथ साथ सैकड़ों नरेगा मजदूर तटबंधों को मजबूत करने में जुटे हुए हैं ताकि जल स्तर फिर बढ़ने पर गांवों को कोई नुकसान ना हो। टांगरी नदी जी कल तो ਆਲਮੋਸਟ 1 फुट उतर गई है तो आने वाले दिनों 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ कि डेंजर लैवल तो थले आ जाऊगी जी। ਅਸੀਂ 15 ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਾਂਗਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰਲੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਡਿਪਿਊਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਟਾਂਗਰੀ ਨਦੀ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਾ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੇ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪੋਕਲੇਨਾਂ JCB ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਗੱਟੇ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜੰਬੋ ਬੈਗ ਲੋਹੇ ਦੇ ਜਾਲ ਰੱਸੀ ਦੇ ਜਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ भी ਇੱਥੇ लगातार आते हैं तो सानू ईजीली सानू अप्रोच कर। पंजाब की डेरा बस्ती के गांव भंगरपुर में स्थित सरकारी हाई स्कूल की इमारत हाल ही में हुई भारी बारिश के चलते बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बारिश के कारण स्कूल की दीवारों में दरारें आ गई हैं और कई कमरों की छतें भी टपकने लगी है, जिससे छात्रों और स्टाफ की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। वहीं पर हालात की गंभीरता को देखते हुए गांव के सरपंच ने मौके पर पहुंचकर भवन का निरीक्षण किया और अधिकारियों को तुरंत ही नुकसान का जायजा लेकर मरम्मत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। सरपंच ने ये भी भरोसा दिलाया है कि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। पंजाब के नाभा के ककराला चोए गांव में एक बड़ा हादसा टल गया जब इंडो ब्रिटिश स्कूल की एक प्राइवेट बस जिसमें करीब 20 बच्चे सवार थे अचानक पलट गई। हादसा उस समय हुआ जब बस गांव दुलड़ी से ककराला की ओर जा रही थी। गनीमत रही कि सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और किसी को गंभीर चोट नहीं आई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों और स्कूल स्टाफ ने तुरंत ही रेस्क्यू करके बच्चों को सुरक्षित किया। वहीं हादसे की सूचना मिलने के बाद में अभिभावकों में हलचल मच गई, लेकिन राहत की बात रही कि सभी बच्चे सुरक्षित हैं। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।
पंजाब के तरन तारन जिले के गांव जमाराई में नशे के कारण 2 सगे भाइयों की मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में शोक की लहर है। मृतकों की पहचान कोनी और गोपी के रूप में हुई है, जिन्हें पास के गांव के व्यक्ति ने नशीला पदार्थ दिया था। परिजनों का आरोप है कि पंजाब में नशा खत्म होने के सरकार के दावे झूठे हैं और असल में नशा घर घर तक पहुंच रहा है। पीड़ित मां और ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से अपील की है कि इन गांवों की हालत पर ध्यान दिया जाए और नशे के कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई हो। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि पुलिस आरोपियों को पकड़ने के बावजूद पैसे लेकर के छोड़ देती है, जिससे नशा रुकने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ रहा है। तो देखिए, नशे के कारण 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है। ऐसे में ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पुलिस भी उचित कार्रवाई नहीं कर रही है और नशा दिन ब दिन आप देखेंगे जो नशीले पदार्थ हैं वो घरों तक भी सप्लाई हो रही है। ऐसे को लेकर के पंजाब के तरन तारन जिले के गांव जमाराई में 2 सगे भाइयों की मौत हो जाती है और पूरे गाँव में इस मामले से शोक की लहर है। एक वीडियो चल रही सी, उस मैं देखा ਸੀਗਾ ਵੀ 2 ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਲਕੀਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਆਪ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਗੋਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਘਰੇ 10,000 ਦਾ ਧੁੜਾਂ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਲਾਇਆ ਕਿ 2 ਵਜੇ 10,000 ਦਾ ਦਾ ਹੀ ਲਾ ਲਿਆ। ਘਰੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਘਰੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਣ ਡਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਚਿੱਟਾ ਇੰਨਾ ਵਿਕਦਾ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਵੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਅੰਬਰ ਚੱਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗਾਤਰੇ ਪਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੀ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਤੇ ਇਹ 3 ਭਰਾ ਸੀ ਜੀ। ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ, ਤੇ 3 ਭਰਾ ਸੀ। 3 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਕੱਲੇ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਸਾਡੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਡੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਣ ਡੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕਾਤਲ ਬਣਦੇ ਜਾਣ ਡੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ अब खबर पंजाब से है, जहां पर पंजाब में बाढ़ राहत को लेकर के कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस के नेताओं ने अमृतसर से 4 राहत ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए रवाना किया। इस दौरान कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल, पंजाब अध्यक्ष राजा वड़िंग और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी मौजूद रहे। चन्नी ने आम आदमी पार्टी की सरकार को विफल बताते हुए कहा कि सरकार बीमार है और लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। भूपेश बघेल ने केंद्र और राज्य दोनों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि न राहत पहुंची न साफ पानी मिला। वड़िंग ने बताया कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने करीब 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करके राहत कार्यों में लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जल्द ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नूंह जिले में 15 लाख रुपए की नकदी से बनी हुई नोटों की माला लेकर के फरार हुआ आरोपी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पकड़े गए आरोपी की पहचान जाहिद खान निवासी खेड़ला थाना पुन्हाना के रूप में हुई है, जो कि वर्तमान में लोहेसर की एक मस्जिद में इमामत करता है। आर्थिक तंगी के चलते आरोपी ने खुद को फर्जी नाम से पेश कर नोटों की माला किराए पर ली और पीड़ित के लड़के को कोल्ड ड्रिंक पिलाकर विश्वास जीतते हुए माला लेकर के फरार हो गया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर अलवर के एक मकान से 12,71,000 की माला और अन्य सामान बरामद कर लिए। आरोपी ने जुर्म स्वीकार कर लिया है और पुलिस उससे आगे की पूछताछ करने में जुटी हुई है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान सैनी ने कहा कि राज्य भारी बारिश और बाढ़ के कारण उत्पन्न चुनौतियों से जूझ रहा है, लेकिन सरकार हालात पर लगातार नजर रखे हुए है। राहत कार्यों के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू किया गया है, जिस पर अब तक करीब 1 लाख किसान और 10 लाख एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण करवा चुके हैं। 12 लोगों की मौत पर दुख जताते हुए उनके परिवारों को 48 लाख रुपए की सहायता दी गई है। जलभराव वाले इलाकों में 135 चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं और 376 चल रही हैं। आगे बढ़ते हैं। खन्ना में एक बड़े किराना थोक विक्रेता की दुकान पर छापेमारी के दौरान जमकर हंगामा हुआ। जानकारी के अनुसार कॉपीराइट एक्ट के तहत विजय कुमार और राकेश कुमार की फर्म पर छापा मारा गया। इस दौरान दुकान से लाखों रुपए का सामान जब्त करके उसे नकली करार दिया गया। इसी बीच में कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंध के ओएसडी करुण अरोड़ा भी मौके पर पहुंच गए। यहां पर उनकी सब इंस्पेक्टर संजम प्रताप सिंह ढिल्लो से तीखी बहस हुई। मामला गंभीर होने पर एसएसपी डॉक्टर ज्योति यादव बेंच तक ये मामला पहुंच गया। उन्होंने तुरंत ही डीएसपी अमृतपाल सिंह भाटी को मौके पर भेजा। पुलिस पर दुकान के सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर चोरी करने का भी आरोप लगा। इसके चलते सिटी थाना खन्ना के एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया गया है। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਖੰਨਾ ਸਿਟੀ 1 ਚ ਇੱਕ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਹੈ, ਕਰਿਆਨਾ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਸਪੀਡ ਸਰਚ ਨੈਟਵਰਕ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੀਵੀਆਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੱਥਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜੋ ਕੰਪਲੇਂਟ ਚ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸਰ ਬੈਂਕ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਫੋਨ ਆਏ, ਸਾਰੇ EMPLOYEES ਦੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਵਾਪਸ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਆਂਦੇ ਸਾਰ ਡੀਵੀਆਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕੈਮਰੇ ਦਾ, ਡੀਵੀਆਰ ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦਵਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੀਵੀਆਰ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰੀਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ ਪ੍ਰੂਫ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗਾਹਕ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਆ ਗਏ 10 ਬੰਦੇ ਟੀਮ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 2 ਹੈਲਪਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਗਾਹਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਹਰਪਿਕ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਿਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੈ, ਆਲ ਆਊਟ ਵੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੈ, ਕਾਲ ਆਊਟ ਵੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੈ। ਸਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਕਰਾਇਆ ਸਰ ਸਾਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਪਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਸਾਰੇ। ਸਰ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। अब खबर हरियाणा के कैथल से है, जहां पर कलायत के गांव जुनानी खेड़ा में बिजली के करंट से एक भैंस की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पशुपालक दीपाराम अपनी भैंस को तालाब ले जा रहे थे, तभी भैंस ट्रांसफार्मर के पास से गुजरते वक्त लटकती हुई बिजली की तार से संपर्क में आ गई और करंट लगने से उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया और मुआवजे की मांग की। उनका कहना है कि ट्रांसफार्मर के पास की तारें असुरक्षित रूप से लटक रही थी, जिससे ये हादसा हुआ। पुलिस और विभागीय कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल करनी भी शुरू कर दी। तो बिजली के करंट लगने से भैंस की मौत हो गई है। ग्रामीणों ने विभाग की लापरवाही का आरोप लगाया है और जिस तरह से बिजली विभाग की ओर से ये तारें असुरक्षित रूप से लटक रही थी, उसी की वजह से ये हादसा हुआ है, ग्रामीणों ने भी कहा। वहीं पर पुलिस और विभागीय कर्मचारी घटनास्थल पर भी पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल करनी उन्होंने शुरू कर दी है। ट्रांसफार्मर के पास से लटकते हुए तार से एक भैंस की मृत्यु हो गई है और बिजली के तार से संपर्क में भैंस आ गई थी और इसी वजह से करंट भैंस को लगा और जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद में ग्रामीण काफ़ी खफा है और बिजली विभाग पर लापरवाही का भी आरोप ग्रामीणों ने लगाया है और मुआवजे की मांग ग्रामीण कर रहे हैं।